हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमला और हमारे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही इंस्टेंट और इजी रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिना किसी झंझट के इस जन्माष्टमी बनाइए ये बहुत ही सिंपल और इजी बनने वाली नारियल मखाना की मिठाई, जो कि स्वाद में है लाजवाब और बाजार में मिलने वाली महंगी मिठाई से कहीं ज़्यादा सस्ती। इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही मावा और ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट बना के घर पे तैयार कर सकते हैं हेल्दी तरीके से। ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है। ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद के रूप में। वीडियो में बताई गई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके अगर आप ये नारियल मखाना के पेड़े बनाएंगे तो आपके पेड़े भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँचती रहे। तो देर किस बात की, चलिए मखाना नारियल के पेड़े की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल के प्रसाद के लिए मखाने के पेड़े बनाने के लिए मैंने इस कप से 1 कप मखाना लिया है, जो कि वजन से ले तो लगभग 100 ग्राम के बराबर है। इस वाली कटोरी से 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है मैंने, ये भी वजन से ले तो 100 ग्राम के बराबर है। इस वाली कटोरी से मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, चीनी भी 100 ग्राम के बराबर है। मखाने के पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम मखाना को रोस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है ये कढ़ाई को गैस पे रख लिया है मैंने। गैस की फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम टू लो ही रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी और जो मखाने हमने लिए हैं उन्हें रोस्ट करेंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, अब जो मखाने हमने लिए हैं वो भी डाल देंगे कढ़ाई में। अब इन्हें लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये क्रंची और क्रिस्पी ना हो जाए। 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे मखाने को इस तरह से भूनने पर इनके अंदर की जो नमी है वो निकल जाएगी और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि मखाने का हल्का सा कलर है वो चेंज हो गया है। इसे हाथ में लेके तोड़ने पे ये इस तरह से आसानी से टूट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मखाना है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे यहाँ पे बंद और इसे ठंडा होने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। जैसे ही मखाना ठंडा हो जाएगा हम इसे मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड करेंगे। गरम मखाने को हम मिक्सी के जार में ग्राइंड नहीं करेंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। मखाने जो रोस्ट हमने करके रखे हुए हैं उन्हें मिक्सी के जार में डालेंगे। मिक्सी के जार को ऊपर से बंद करके इसका फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। मिक्सी को 4 से 5 मिनट तक चलाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा पाउडर है वो बन के तैयार हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मखाने का पाउडर है वो बन के तैयार है। इस तरह का पाउडर है वो मखाने का हमें बना के तैयार करना है। जैसा हमने नारियल का बुरादा लिया है दरदरा सा, वैसा ही अब जो हमने नारियल का पाउडर लिया है उसे भी मिक्सी के जार में डालेंगे और इन दोनों का फाइन पाउडर है वो बना के तैयार करेंगे। ऐसा करने से होगा ये कि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमने मखाने को दरदरा ही ग्राइंड किया है और नारियल का पाउडर भी दरदरा है, तो अब इन दोनों को मिक्स करके एक फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे, जिससे पेड़े बनाने में आसानी होगी हमें। अब मिक्सी के जार को ऊपर से बंद करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए और ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो कोकोनट पाउडर है वो ऑयल रिलीज़ कर देगा। मखाना और नारियल के बुरादे को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। मखाना और नारियल के बुरादे का इस तरह का फाइन पाउडर है वो बना के तैयार करना है हमें मखाने के पेड़े बनाने के लिए। यहाँ पे आप अगर दरदरा पाउडर बना के तैयार करेंगे तो पेड़े की शेप नहीं दे पाएंगे। पेड़े बनाने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह का फाइन पाउडर ही बनाना होगा। पाउडर भी हमारा बनके तैयार है, तो अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ली है यहाँ पे कढ़ाई और अब जो हमने चीनी ली थी वो डालेंगे कढ़ाई में। जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हमें यहाँ पे पानी लेना है। अगर आपने कटोरी से चीनी ली है 1 कटोरी तो आधा कटोरी यहाँ पे पानी लेना है आपको। चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स करके इसे मेल्ट होने देते हैं।
गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम टू लो ही रखनी है। मेजरमेंट का आपको यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है। अगर आपने 100 ग्राम मखाने लिए हैं तो 100 ग्राम ही नारियल का बुरादा लेना है और 100 ग्राम ही चीनी यहाँ पे लेनी है। अगर आपने नाप कटोरी से लिया है तो 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी नारियल का बुरादा और 1 कटोरी यहाँ पे मखाने का बुरादा आपको लेना है। जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ आधे चम्मच से भी कम इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पेड़े हैं वो दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगे, जिसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर। अगर आपको फूड कलर डालना अच्छा नहीं लगता है तो आप इसके बिना भी पेड़े हैं वो बना के तैयार कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इसे इस तरह से चलाएंगे। पेड़े बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। जिस तरह का शहद होता है ना चिपचिपा सा, उसी तरह की चाशनी हमें यहाँ पे बना के तैयार करनी है। 1 या 2 तार की चाशनी अगर आप यहाँ पे बना के तैयार करेंगे तो आपकी मिठाई है वो सख्त बनेगी। 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि चाशनी है वो बन के तैयार है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की चाशनी यहाँ पे बना के तैयार करनी है। देखिए इस तरह से शहद होता है ना चिपचिपा सा, उसी तरह की चाशनी हमें यहाँ पे बना के तैयार करनी है। इसका एक तार है वो पूरा नहीं बन रहा है, टूट रहा है बीच में, शहद के जैसे चिपचिपी सी है ये। चाशनी भी हमारी बन के तैयार है। तो अब हमने जो नारियल और मखाना का पाउडर बना के तैयार किया हुआ है वो डालेंगे चाशनी में और इसे चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे गैस को कर देना है बंद। चाशनी और पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सारा काम है वो बिना गैस के ही हम करेंगे। इस वाले चम्मच से अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच घी, जिससे मिठाई का टेस्ट है वो अच्छा आएगा और पेड़े हैं वो सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। गैस बंद करके इन सबको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जिससे ये साथ के साथ ही ठंडा होता जाएगा और अच्छे से सेट भी होता जाएगा। इसे छोड़ना नहीं है बीच में बिल्कुल भी, इस तरह से लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। बहुत ज़्यादा पेस्ट को यहाँ पे ठंडा नहीं करना है, हमारा हाथ इसकी गर्मी को सह सके इसको इतना ही ठंडा करना है। फिर हम इसके पेड़े हैं वो बना के तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि पेस्ट ने कड़ाही छोड़ दी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पेस्ट है वो पेड़े बनाने के लिए तैयार है। अब आपको लग रहा होगा कि हमें पता कैसे चले कि हमारा पेस्ट है वो पेड़े बनाने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। तो आप इसमें से एक छोटी सी लोई लीजिए और इसे अपने हाथों में इस तरह से गोल गोल घुमाइए। देखिए इसका लड्डू है वो बनके तैयार हो रहा है इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि पेस्ट है वो पेड़े बनाने के लिए तैयार है। अब पेस्ट है वो थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, हमारा हाथ है वो इसकी गर्मी को सह पा रहा है। तो अब हम इसके पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। हाथ पे लगा लेंगे थोड़ा सा घी और पेस्ट में से थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेके पेड़े हैं वो बना के तैयार कर लेंगे। पेड़े हैं वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे या बड़े, जिस भी साइज़ के आप बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा पेस्ट है वो हाथ में लेके इस तरह से गोल गोल घुमाना है और हल्के हाथ से उसे इस तरह से दबा देना है। हल्के हाथ से इसे किनारों से भी इस तरह से दबा देना है और इसे पेड़े की सेक देनी है। ये देखिए इस तरह से हमारा पेड़ा है वो बनके तैयार है। तो अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने सूखा नारियल का बुरादा रखा हुआ है। नारियल के बुरादे में हम पेड़े को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए गार्निश कर लेंगे, जिससे नारियल का बुरादा है वो पेड़े के साथ अच्छे से कोट हो जाए और मिठाई है वो दिखने में और भी अच्छी लगे। ये देखिए पेड़ा भी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ये। इसी तरह से हम सारे पेड़े हैं वो बना के तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े हैं वो मैंने बना लिए हैं। मिठाई है वो दिखने में और भी अच्छी लगे, जिसके लिए हम इसे कर लेते हैं ऊपर से गार्निश। मिठाई को गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ। आप चाहें तो इसे बादाम, पिस्ता, काजू किसी से भी गार्निश कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। गार्निश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मिठाई है वो और भी सुंदर लगने लगी है दिखने में। टेस्ट में तो ये लाजवाब है। ना मार्केट जाने का झंझट, अपने हाथों से बनी हेल्दी मिठाई है वो 10 मिनट में बनके तैयार है।
फ्रेंड्स, आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह से घर पे ही प्रसाद बना के अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं, जो होगा दिखने में सुंदर, टेस्ट में लाजवाब और हेल्दी भी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आज की मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी नई नई रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग चाहत किचन।